हमसे डाटा मंगवाया गया था और फिर एक लेटर लिखा गया है सभी बच्चों के नाम से केजरीवाल सरकार ने। प्रिय बेटा चिंटू कैसे हो, तो क्या चाहिए हमें वोट देना अगर शिक्षा अच्छा करना है। और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अरे भाई चिंटू तो नहीं बता रहा, हम लोग बता रहे हैं गैस टीचर। मनीष सिसोदिया जी ने, केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता से और गैस टीचर से और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय थे उन सबसे वादा किया था कि मैं अगर सत्ता में आता हूं आप सबको परमानेंट करूंगा। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया है। गेस्ट टीचरों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया है। लगातार नारेबाजी कर रहे गेस्ट टीचरों ने बीच से पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल उन्हें निकालकर गाड़ी के भीतर पहुंचाया। लंबे समय से खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे गेस्ट टीचर्स को दिल्ली सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने सभी गेस्ट टीचर्स को स्थायी करने का फैसला कर लिया है। मनीष सिसोदिया के घर अस्थायी शिक्षकों ने घेराव किया। मनीष सिसोदिया जब घर से निकल रहे थे तो प्रदर्शनकारी शिक्षक उनकी कार के आगे ले गए। इनकी मांग पूरी हो गई है, ये राजनीति कर रहे हैं। एक आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उन्होंने गेस्ट टीचर्स की समस्या को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिया और उन्हें वादा किया कि हम जब सत्ता में आएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो उनको रेगुलराइज करेगी। और पिछले हम लोग यहाँ 10 साल से लोग 2012 से नौकरी कर रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट 2014 के बाद जब आई है तभी उन्होंने हम लोगों को पक्का करने का वादा किया था और पिछले 7 साल से उनकी गवर्नमेंट है, अभी तक हम लोगों को पक्का नहीं किया गया। बहुत से सारी चीज़ें वो डिबेट पे बैठकर बोलते हैं कि हमने टीचरों के लिए ये कर दिया, टीचरों के लिए वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम सभी गेस्ट टीचरों से 22,000 गेस्ट टीचरों से किसी भी गेस्ट टीचर को आप बुला के अगर पूछेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग दिल्ली में एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। गेस्ट टीचर मीन्स जितना दिन हम जाते हैं उतने दिन की हमको सैलरी मिलती है। हम लोग वेजेस के तौर पे काम करते हैं। पर डे हमारी सैलरी फिक्स है 1403 रुपये पर डे। अब सेकंड सैटरडे आए, संडे आए, कोई फेस्टिवल आए, लोग खुश होते हैं कि फेस्टिवल है तो हमको बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो महीना हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है क्योंकि जितनी छुट्टियां होती हैं हमारे उतने दिन के पैसे कटते हैं। जितना हम काम करते हैं उसके हमें पैसे मिलते हैं। रोजाना 6 में से 5 पीरियड लगभग हर गेस्ट टीचर हर स्कूल के अंदर ले रहा है और कई सारे ऐसे हैं जो 6 में से 6 पीरियड भी ले रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया जी एक बात कहना चाहते हैं कि आप क्या सारी बातें कोर्ट की मानते हो? सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट से बड़ा है। उन्होंने ये कह रखा है समान कार्य समान वेतन दीजिए। क्या आपने वो दिया आज तक किसी को? गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही? पंजाब में इलेक्शन थे, वहां बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा दिए कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर है उनको हमने परमानेंट कर दिया। पंजाब सरकार आप कब कर रहे हो? हरियाणा में लगाते हैं ये कि हमने दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको स्थायी कर दिया है। कहाँ स्थायी कर दिया? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनती है, 6 महीने के अंदर अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पैसा खर्च कर रहे हैं एड के ऊपर। 526 करोड़ का बजट है, कम नहीं होता है। ये सारा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप आके एक आम गेस्ट टीचर से पूछिए कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है स्कूलों में। बिल्डिंग्स बनाने से स्कूल नहीं चलते हैं, उसके लिए टीचर चाहिए। 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग। अब जिस प्रोसीजर से एलजी साहब करना चाहते हैं, आपका एलजी है, आपने अपॉइंट किया, नहीं करे तो निकाल दो कर उसको। अगर वास्तव में आप हमें पक्का करना चाहते हैं तो आप 67 विधायकों के साथ हमारे साथ आकर बैठिए। हम देखते हैं कि एलजी साहब किस तरह से साइन नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो नहीं है हमारे साथ बैठने की। अगर आप वास्तव में ही यह दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, मैं पुनः अनुरोध करता हूं आज चुनी हुई सरकार से कि आप बाहर आएँ, हम लोगों के बीच में आकर बैठ के बात करें और हम कोई ना कोई आपके साथ मिलकर ऐसी पॉलिसी का प्रस्ताव एलजी साहब के सामने रखेंगे जिस पर वो सरकारें भी या एलजी साहब भी सहमत हो जाएंगे। ये बातें 2015-16 की हैं। आज 2024 चल रहा है। गेस्ट टीचर्स की एसोसिएशन से हमने बात की तो पाया कि उनकी समस्याएं अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। न तो उनको रेगुलराइज किया गया और न ही एज गेस्ट टीचर्स, जो उनका एक मुख्य डिमांड है कि उनको 60 साल की स्कीम का बेनिफिट मिले, क्योंकि अन्य राज्यों में है, अन्य स्टेट्स में है, तो वो बेनिफिट भी उनको नहीं मिला। हम ये वादा करना चाहते हैं कि गेस्ट टीचर्स की समस्याओं को न केवल सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम का और स्कूलों में
बेहतर उसको गुणात्मक वृद्धि करेंगे और दिल्ली एक टॉप मॉडल बनाएंगे एजुकेशन के हिसाब से। धन्यवाद।